जी नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम हैं अध्ययन मंत्रा और अध्ययन मंत्रा में आपका साथ देना है मैं रोहित वैद्वान। माफ़ी चाहेंगे आपसे, कुछ डिले हो जाता है कभी कभी, एक दो दिन क्लासेस आने में, तो कुछ क्लासेस ऑफलाइन ही है। लेकिन आज शुरुआत करेंगे इसकी, क्यों आपने मैसेज बॉक्स में कई तरीके से किसी बच्चे ने डाला कि मैं उन्हें ये पढ़ना है, तो मैं आपके सामने वो लिख दे रहा हूँ। क्या है? टीचिंग अप्रोच, मेथड, टेक्निक, स्ट्रेटजी। तो ये एक ऐसा सवाल आता है कि जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि चारों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। और बच्चे इसे ना हम पढ़ते हैं जब, तो ये पढ़ते हैं किसमें? इंग्लिश पैडागोजी में। इंग्लिश पैडागोजी में। तो आज फिर ज़्यादा टाइम तो मुझे आपका लेना नहीं, बस बेशकीमती से आपके 5 से 10 मिनट चाहिए। आज ये देख लेता हूँ 5-10 मिनटों में। क्लियर है? चलिए। और ये और ये देखिएगा, यहाँ पे ना मैंने लिखा आपके सामने, टीचिंग में क्या है? अप्रोच, टीचिंग के क्या है? मेथड, टीचिंग में क्या है? टेक्निक, और टीचिंग में क्या है? स्ट्रेटजी। अब सवाल ये आता है कि मैं आपको इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो दूंगा बाद में कि कितनी होती हैं अप्रोचेस, कितने होते हैं आपकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, बहुत सारी अप्रोच जो मैं अप्रोच के चैप्टर में आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ। फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि टीचिंग मेथड क्या होते हैं, फिर उसमें टीचिंग की टेक्निक और टीचिंग की स्ट्रेटजी। लेकिन सारी चीज़ें क्या हैं, उनसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि आप जो चारों बंदे हैं ना, ये आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। तो वही, ना ज़्यादा किताबी ज्ञान देना, पढ़ेंगे उतना जो एग्जाम के लिए क्या हो जरूरी, ना कम ना ज्यादा, पढ़ेंगे उतना जिससे मिले फायदा। जी। पहले बात ये है कि अब ये बताओ यार, ये अप्रोच क्या है, फिर बात आ जाती है मेथड क्या है, फिर क्या है टेक्निक। अब बंदे ना परेशान रहेंगे यार, इनको ना चारों की किताबी। हमने कहा था प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, पेडागोजी पार्ट प्रैक्टिकल आसानी से। देख मेरे बच्चे, अब अप्रोच क्या होती है, मेथड क्या होते हैं, टेक्निक क्या होते हैं, जरा बिल्कुल कहानी में समझा दो फिर आसानी से। तो समझो कहानी में क्या है कि हर दिन आपको ना किसी चीज़ की ज़रूरत हुई कि आपने मुझे एक मैसेज में कहा कि हमें ये वाली सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसका मतलब आपकी तरफ से एक अप्रोच आई। अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे भाई नॉर्मली मेरे द्वारा दिया जाने वाला हर एग्जाम्पल ना काल्पनिक होता है, उसे वास्तविक जीवन से मत समझिएगा, किसी को बुरा ना लगे। तो मान लीजिएगा भाई, अब किसी को किसी का पीछा करना है, तो या पीछा क्या करना छोड़ो, तुम्हें किसी से कुछ काम करवाना है, और जब काम करवाना है तो तुम उसका क्या निकालोगे? अप्रोच निकालोगे। आप ढूंढोगे यार मेरे को उससे अप्रोच लगवाऊं किससे। जैसे किसी को डीएसएसबी या सीटेट में पास करने के लिए पढ़ना तो नहीं होता, लेकिन क्या कहता है, किसी से क्या करा देता हूँ? अप्रोच। तो फलाना बंदा फलाने के पास फ़ोन करेगा, तो अप्रोच लगाएगा। अब जब अप्रोच लगाएगा तो अप्रोच लगाने के लिए उसे ना किसी ऐसे ऑथेंटिक बंदे के पास जाना पड़ेगा जो उस काम में बिल्कुल क्या करेगा वो। तो इसका मतलब उसे अप्रोच लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा? मेथड ढूंढना पड़ेगा कि यार किसके पास जाऊं जो ये काम करा दे। अब जिसके पास जाएंगे वो अपने दिमाग से कुछ ना कुछ क्या लगाएगा? टेक्निक लगाएगा कि कैसे इस काम का जुगाड़ करे। और जब वो करेगा तो उसकी जो स्ट्रेटजी होगी, जो अप्रोच लगाई थी, वो क्या हो जाएगी? पूरी। इसका मतलब समझिएगा कि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, मतलब ये कि मेरे को अगर आपको कोई लेसन पढ़ाना है, तो वो जो लेसन है, जो उसका नाम है, वो मेरा नॉर्मली क्या है? अप्रोच है। उसको पढ़ाने के लिए मैं क्या अपनाने वाला हूँ? कुछ तरीके, वो मेरे क्या है? मेथड। और उन तरीकों को अपनाने के लिए मेरी कुछ क्या होंगी? ट्रिक, जो मेरे क्या है? टेक्निक। और जो उन सारी चीज़ों को ऑर्डरली में सीक्वेंस में आ जाएगा, वो मेरी क्या हो जाए? स्ट्रेटेजीज। देखो, अगर अप्रोच की बात करा तो अप्रोच समझ लो ये वाली बात, कि एक और आसान से बता देता हूं कि अप्रोच समझिएगा कुछ इस तरीके से कि जैसे आपने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, आपने कहा कि जैसे भी यूट्यूब पे मेरे को आना है, तो मेरे को आपको कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, तो सबसे पहले बच्चे मैं उस टॉपिक को डिसाइड करता हूँ। इसका मतलब वो मेरी क्या है? अप्रोच। अब उसे पढ़ाने का मेरा एक मेथड होता है, और मेथड हमेशा क्या होता है? फिक्स। इसका मतलब जो मेथड होते हैं ना, वो सिस्टमेटिक होते हैं और ऑर्डर में होते हैं। जैसे अगर मेरे को आपको, आपने देखा होगा कि अगर आप इंडक्टिव मेथड पढ़ेंगे या डिडक्टिव मेथड पढ़ेंगे, तो उनका अपना एक क्या होता है? फिक्स रूल होता है, एक सिस्टमेटिक क्या होता है? तरीका। अब जब आप जाते हैं किस पे? टीचिंग पे, ओ सॉरी टेक्निक पे, तो जो टेक्निक होती है ना, अब देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड है, आगमन और निगमन विधि, वो आपने हर जगह किताबों में पढ़ी है, लेकिन हर बंदे को उसकी टेक्निक क्या होती है? अलग। अब मैं जितने एग्जाम्पल लेके आपको इजी वजह से समझा देता हूँ, तो मेरी सारी की सारी क्या है? टेक्निक। और मेरे बच्चे जब इन सारी चीज़ों को करके क्या आता, तो मेरी की पूरी क्या बन जाती है? स्टडीज। तो नॉर्मल याद रखिएगा
कोई भी चीज़ की शुरुआत क्या है, अप्रोच, उसे काम करने का तरीका क्या है, मेथड, उसे अपने तरीके से क्रिएटिव वे में करना। तो इसका मतलब कोई अपनी ट्रिक आजमाएगा कुछ ये, देखो जैसे किसी को समझाना होगा, किसी को मैथ का क्वेश्चन समझाना था, तो किसी को कहा कि यार 11 का स्क्वायर करो, तो इसका मतलब आज ना बात ये है कि हम बच्चे को क्या पढ़ाना है, स्क्वायर स्क्वायर पढ़ाना है, तो किसका पढ़ाना है, 11। अब 11 का स्क्वायर पढ़ाने के लिए एक बंदा आएगा कि देखो इसका जी एक मेथड होता है, तो उस मेथड ने उसने कहा कि आप ना दोनों नंबर का 11 इंटू 11 करोगे तो 11 इंटू 11 कुछ इस तरह करेगा, और आंसर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1, तो आप इसका आंसर तो निकाल के ले आओगे, इसका मतलब आंसर तो 121 मिल जाएगा, उसका मतलब उसका एक मेथड हुआ। लेकिन सामने वाला बच्चा बैठा गया तो बड़ा मेथड हुआ। फिर एक दूसरे टीचर जी आएंगे, और जो दूसरे टीचर जी आएंगे वो कहेंगे देखो जी कुछ नहीं करना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये टोटल नंबर 11 प्लस में कर दो 1, तो टोटल कितना होगा 12, यहाँ का 1 था, आंसर क्या होगा 1। ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन इसने कुछ अलग तरीके से बना दिया, तो इसने उसको क्या कर लिया, टेक्निक, और जो उसने चीज़ें करी थी उसकी क्या थी, स्ट्रेटीज। तो ये एक छोटा सा अस्पताल था, आप रोज परेशान थे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछ लेता है कि अप्रोच में क्या होता है, तो अप्रोच तो बच्चे हर लोग अपनी जो उसको काम दिया गया उसको सोचेगा, मेथड उसका फिक्स होगा, और टेक्निक वो ट्रिक लगाएगा अपने क्रिएटिव तरीके से, और रिजल्ट के जांच जो पूछ जाएगा वो क्या होगा, इसकी स्ट्रेटेजी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा, समझ में आया होगा। बने रहिए अध्ययन मंत्र के साथ, मिलेंगे फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक खुश रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए, और सीटेट 2000 की टेंशन तो बिल्कुल दूर भगाते रहिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।